हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और अभी तक आप लोग इस नोट्स को नहीं लिए हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हैं। मात्र 49 रुपए में बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। इस नोट्स में आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको एक सीट अपनी फिक्स करनी है, चाहे वो प्राइवेट में चाहे वो गवर्नमेंट में, तो आप इस नोट से पढ़कर एग्जाम देना। बहुत ही जबरदस्त नोट्स है, इस नोट से आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फटाफट दिए गए व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हैं। और बीएड 50,000 में अगर आपको करना है, टोटल 2 साल की फीस देकर 50,000, तो आप हमारे यहाँ जो है एडमिशन ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर कांटेक्ट करिए। एग्जाम टाइम में आपको रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाएगी। ईयरली एग्जाम होगा, सब कुछ सुविधाएं होंगी। ठीक है, तो फटाफट व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से है। यहाँ पे जैसे 68 में आपको बताना है, जैसे तो क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए, आपको यहां बताना है, वो आगे से स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे अभिसरण का विलोम आपको बताना है। बताइए सब लोग, अभिसरण का विलोम क्या होगा? सभी को गुड इवनिंग। 2025 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो अभी कभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट मिलती रहे। अभिसरण का जो विलोम होता है वो क्या होता है? अपसरण होता है। ठीक है, चलिए सुषुप्त का विलोम बताइए सब लोग। सुषुप्त का जो है विलोम क्या हो जाएगा? बताएंगे सब लोग, सुषुप्त का क्या होगा? तो जागृत हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जो है सही वाक्य चुनना है। सही वाक्य कौन सा है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए बताएंगे सब लोग। तो यहाँ पे ये वाला सही है, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार आपको इसमें भी बताना है कि कौन सा चारों में से शुद्ध है। तो ये वाला, आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वाक्यांशों के लिए शब्द चुनना है आपको। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं इसके लिए शब्द क्या होगा? बताएंगे सब लोग। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिगंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चंस ये है, यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में मिस्टेक आज हो गई है, उसके लिए सॉरी। चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे सब लोग। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? बताएंगे सब लोग। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? युयुत्सु हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? आमलक का, आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? तो आंवला हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? बताएंगे सब लोग। 58 का, तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? तिनका का तृण हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताएंगे सब लोग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। बाकी एडमिशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या तो कॉल करेंगे। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्राविशेषण कहलाते हैं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? बताइए, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंदिर का पर्यायवाची क्या है? बताइए, इसमें चारों में से बताइए मंदिर का पर्यायवाची कौन सा है? बहुत अच्छे भाई, मंदिर का पर्यायवाची बताइए सब लोग। तो देवग्रह हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा? तृष्णा का, तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा? तृष्णा का लिप्सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएंगे सब लोग। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है क्या?
तो सच्चिदानंद शब्द का जो शब्द विच्छेद होगा सत धन चित धन आनंद हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? 65 का जवाब देंगे सब लोग। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? 65 का जवाब देंगे सब लोग। तो वीभत्स रस का स्थायी भाव है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? बताएंगे सब लोग। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है क्या? रोशनी में अंधकार होना, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, इस प्रभाव स्थापित करना या सम्मान बढ़ाना। तो यहाँ पे किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी द्राविड़ परिवार की भाषा है इसमें? उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़। तो द्राविड़ परिवार की भाषा बताना है कौन सी इसमें? तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये चार हैं, तो यहाँ पे कन्नड़ है, तो करेक्ट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको जो है शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। अब यहाँ पे आपको बताना है चारों में से कौन सा शुद्ध है। तो ये भौगोलिक आपका यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 69 में बताइए कौन सा सही है? बताइए 69 में कौन सा शुद्ध है? तो ये वाला प्रफुल्लित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें विवेक भी जगाता है, या आत्मविश्वास भी जगाता है, या परिश्रम या आत्मबल। 70 का जवाब दीजिए सब लोग। बताएंगे सब लोग। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें जो है आत्मविश्वास भी जगाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए बीड़ा उठाना से ताप्त रहे क्या? बीड़ा उठाना से ताप्त रहे क्या? 71 का जवाब दीजिए। बीड़ा उठाना से ताप्त रहे क्या? दृढ़ संकल्प करना हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होता है? और ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, तो आपका रिवीजन हो रहा है। चलिए मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो वह गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होता है? युद्ध जीत जाना, या कब्जा कर लेना, या अनुभव प्राप्त करना, या कठिन कार्य पूरा होना। तो कठिन कार्य पूरा होना, ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताना है कौन से व्यंजन है ये, स्पर्श या औक्षिप्त या अंतःस या अनुनासिक। ये सभी पंचम वर्ण है आपके, ठीक है, तो अनुनासिक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक, विस्मय बोधक, या समुच्चय बोधक, या आदर बोधक। 74 का जवाब देंगे सब लोग। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है इसमें? बारी बारी, भीतर, आज, यथासंभव। 75 का फटाफट जवाब देंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे आज हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है आपको। बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? 76 का जवाब दीजिए। चारों वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है आपको। वहां भारी भीड़ थी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। 77 का जवाब देंगे सब लोग। मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है इसमें? प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है इसमें बताना है। बताइए 78 का जवाब देंगे सब लोग। विदेश में वी उपसर्ग है, संयोग में शम उपसर्ग है, अत्यधिक में अति उपसर्ग है, सुरेश में नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गर्व शून्य शब्द में समास बताना है आपको कौन सा है। बताएंगे सब लोग। गर्व शून्य शब्द में समास है कौन सा?
तो यहां पे अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है क्या? सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है क्या? सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है क्या? लालच देकर बहकाना हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छंद विशेष सही है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा छंद विशेष सही है? तो त्रिपुरारी का जो छंद विच्छेद यहां पे है, ये त्रिपुरधन आर, ये आपका बिल्कुल सही है। पंचानन में कौन सा समास है? बताइए, पंचानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 3-13 करना का अर्थ है क्या? बताएंगे सब लोग। 3-13 का जो है अर्थ बताना है। 3-13 करना का अर्थ पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना या पूरी तरह फट जाना। 83 का जवाब देंगे सब लोग। 3-13 करना का अर्थ है पृथकता की बात करना हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ है क्या? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ है क्या? असंगत बातें करना हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिव्यार्पण का छंद विच्छेद क्या होगा? दिव्यार्पण का छंद विच्छेद क्या होगा? देवी धन अर्पण हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? पुस्तकी में 86 का जवाब दीजिए। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताना है आपको। तो यहां पे ई प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे स्वतंत्रता में आपको संज्ञा बताना है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, या इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे 88 का जवाब देंगे सब लोग। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? अभ्यास का विशेषण रूप है क्या? अभ्यासी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित शकर्मक धातु या समस्त धातु। 90 का जवाब दीजिए। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? साधित शकर्मक धातु कहलाती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान, नरहरिदास, आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो ये रसखान की भाई। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आली शब्द का अनेकार्थक नहीं है? आली का 92 को जवाब दीजिए सब लोग। आली शब्द का अनेकार्थक नहीं है कौन सा? रूप सी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ता, था, दा, धा, सा आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालव्य से, दंत से, मूर्धन्य से या दंतोष्ट से? दंत से हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? हाथी, दही या नदी या पानी। 94 को जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे हाथी की बात करें तो हाथी पुल्लिंग है, दही भी पुल्लिंग है, पानी भी है, नदी नहीं है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। सप्तधन ऋषि इससे बनी संधि है। इसमें संधि बताना है। सप्तर्षि का संधि विच्छेद ये लिखा हुआ है। सप्तधन ऋषि, इसमें संधि बताना है। दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि। 95 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। तो गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है किसको? ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं पहले की क्लास में, इसीलिए कह रहा हूं कि डेली क्लास देखिए। ये क्वेश्चंस आज अच्छे से आपके तैयार भी हो गए होंगे। तो जिलाधिकारी को लिखा जाता है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में जो पत्र लिखा जाता है वो जिलाधिकारी को लिखा जाता है। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रावृत्त। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? यात्रा व्रत हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? 98 का जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? रैदाश हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में अपादान कारक है? 99 का जवाब दीजिए। किस वाक्य में अपादान कारक है? हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? आंगन, मुश्किल, 25 या ईर्षा? ईर्षा भी सही है, मुश्किल भी सही है, 25 भी सही है, बस आंगन में ये त्रुटि थी, तो ये भी आपका सही हो गया। ठीक है, तो यही आपका नहीं सही था। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। बाकी ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी कभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे। लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी एडमिशन लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, नोट्स लेना है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।